ईश्वर परमात्मानंद किताब जगदीश कहानी पेज नंबर 65। और कसम को विवक्ष ने कायम रखा और अपनी ज़िंदगी में विवक्ष ने अपनी औलाद की ज़िंदगी में रावण का राक्षस पाप नहीं चलने दिया। और कसम को खाए हुए का असर विवक्ष ने कुल जान में जाहिर कर दिया कि जो हम और तुम सब संसार के लोग विवक्ष का हाल अच्छी तरह जानते हैं कि असल में रावण का राक्षसी पाप विभीषण के बंद कराने से ही बंद हुआ है। और जब से रावण का राक्षसी पाप फिर नहीं चला है, परंतु बलराजे की बात से इन सौदागर महाजना ने ऐसा इंद्रजाल का जाल चलाया है। हालांकि ये बनिए जादू करने के शुभ से कि पकड़े भी गए हैं और सजा भी पाई है, और कितने ही दफे धर्म विमान की कसम और गाय सुअर की कसम खाई है। सो उस वक्त तो मार डर के इन सौदागर ने अगले बादशाह के सामने इस इंद्रजाल की जाल की जो दुनिया के नाम का 84 लाख कुंडियों नारगी की बनाई हुई है, सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि इन सौदागरन के जाल को बादशाह ने पकड़ा और माजनान को तकलीफ दी, तो उन्होंने इन कुंडियों के ऊपर जहाँ दुनिया के नाम का पाप कराते थे बंद करा दिया। परंतु ये सौदागर माजनान ऐसे बदमाश हैं कि जहाँ दो पीढ़ी गुजरी और इन्होंने अपना इंद्रजाल जाल करना शुरू किया। सुना चाहिए ये सौदागर महाजन दुनिया के नाम का पाप बराबर करा रहे हैं, परंतु राजा बादशाह को और संसार के लोगों को इन सौदागरों की जाल की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु मुझको तो इन बनियों की जाल की अब खबर पड़ी है। इससे मैं तुमको और सब संसार को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब संसार के लोग इन सौदागरन को तकलीफ ना दोगे और सजा देकर दरियापत हाल ना करोगे, जब तक ये बनिए अपने राक्षसी पाप को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। सो इनके पाप को छोड़ाने में पूरे तौर से कोशिश करके चढ़ाओ, जबकि पाप करना छूट जाएगा। और जब तुमको और तुम्हारी औलाद को आराम मिलेगा और कुल जान में अमन अमान हो जाएगा। और इन बनियों से ये भी दरियापत करो कि जो 3 लोग की जातों को हिंदुस्तानी बनिए स्वर्ग और नरक की कुंडियाँ कहा करते हैं, वहाँ पर 84 लाख कुंडियाँ हैं और जमराज 84 लाख जीव उनको सजा देते हैं। सो भाई मेरे हो पेज नंबर 66। स्वर्ग और नरक तो ज़मीन में आते ही है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो कि ये बनिए बताते हैं वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और हम संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला रखा है। और जहाँ पर कि ये स्वर्ग और नरक व्याख्या करके बताते हैं, उस जगहों को इन बनियों से दरियापत करो, क्योंकि जहाँ पर ये बनिए 2 जक और 22 बताते हैं वही इनके घर का जाल है। और ये जो कहते हैं कि फलानी जगह पर राग लोह की कुंडिया है और लोहे के थंबे, सो हर वक्त गर्म रहते हैं। जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो उनको नरक नसीब होता है और जो थंबों से बांधा जाता है। सो ये तो इन सौदागरों का जाल है। और स्वर्ग नरक तो ये ज़मीन में आते ही है। और जहाँ ये बनिए और दुनिया बताती है, सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया को तो सुनकर कहती है और वो बनियों के पाप करने की जगह है। सो इन सौदागरन से 7 कोशिश के तकलीफ देकर दरियापत हाल करो कि जहाँ पर तुम स्वर्ग नरक बताते हो वो हम सब राजा बादशाह को दिखाओ, क्योंकि तुम बनियों ने हमको अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है। इसे हम संसार के लोग तुम बनियों के जाल से बेके और भूले फिरते हैं। सो ये तुम बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण ने संसार को भुलाया था और पाप करने की जगह को स्वर्ग और नरक दुनिया को भुलाने के लिए कहा करता था और सबकी अक्ल को राक्षसी पाप से कैद कर दिया था, उसी तरह से तुम बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है। इसे हम संसार के लोग तुम्हारे पाप करने की जगह को स्वर्ग जानते हैं, मगर 2 जक और 22 ज़मीन में आता ही है। और जो कि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते, सो किताबें सब बनियों की घर की चलाई हुई है। सो इनके जाल की खबर हमको तो अब तक नहीं थी, परंतु अब हमको साधु अनूपदास ने हमारे बाल बच्चों की ज़िंदगी के वास्ते तुम्हारे जाल से वाकिफ़ किया है, जिससे तुम्हारा जाल हमको मालूम हुआ है। नहीं तो अब तक हम सब जान के लोग तुम्हारे जालों से बेखबर थे। परंतु बाबा हमारे बच्चे बचने की गरज से और सजग होने की वजह से तुम्हारे पाप को प्रकट किया है कि जो तुम बनिए रात दिन दुनिया के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर कराते रहते हो, उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को जान से मार देंगे। जबकि इन सौदागरों को ऐसे ऐसे डर दिए जाते हैं जब किसी के अंदर पाप करने की जगह को बताते हैं। जय परमेश्वर।